नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जीके न्यूज में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि आखिर हमारे नाक में ऐसा क्या होता है जो केवल ऑक्सीजन को ही हमारे शरीर के अंदर जाने देता है। दरअसल दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि नाक से हमें सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक से सांस लेने पर केवल ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जबकि मुंह से सांस लेने पर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि गैसें भी शरीर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद से दोस्तों ये सवाल उठता है कि आखिर हमारे नाक में ऐसा क्या होता है जिस कारण केवल ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाता है और बाकी सारी गैसें बाहर रह जाती है। क्या कान के पर्दे की तरह नाक में भी ऐसा कोई पर्दा या फिल्टर होता है जो हमारे नाक के द्वारा केवल ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देता है? और ये बात कितना हद तक सही है दोस्तों कि नाक से सांस लेने पर केवल ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर जाता है? इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हम अपने सवाल पर आने से पहले सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि हमें सांस केवल नाक से ही क्यों लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, नाक से सांस लेने पर शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है और इससे फेफड़ों को ठीक से काम करने और ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के जरूरी हिस्सों तक पहुंचाना, और नाइट्रिक ऑक्साइड एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल होता है। इसका मतलब दोस्तों, इससे बीमारियों से लड़ने में क्षमता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा नाक एक तरह से फिल्टर का काम करता है और हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों को फेफड़ों तक जाने से रोकता है। दोस्तों, यही कारण है कि नाक के अंदर बाल होते हैं और नाक से सांस लेने पर फेफड़ों और श्वास नली में नमी आ जाती है, यानी दोस्तों सूखेपन की समस्या नहीं होती है नाक से सांस लेने पर। इसके अलावा दोस्तों, ठंड के मौसम में नाक से सांस लेना इस तरह से फायदेमंद होता है कि सांस फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते वहां की हवा गर्म हो जाती है। अब दोस्तों, आते हैं हम अपने सवाल के ऊपर कि क्या नाक से सांस लेने पर केवल ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है? तो देखिए दोस्तों, ये धारणा पूरी तरह से गलत है कि नाक से सांस लेने पर केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाती है। दरअसल दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, फेफड़ों में लाखों छोटे छोटे वायु कोश होते हैं और नाक के जरिए फेफड़ों में पहुंची सभी प्रकार की गैसें फेफड़ों के वायु कोश में जमा हो जाती है, और फिर जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही हमारे फेफड़ों में रह जाती है और बाकी सारी गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाती है। अतः दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि नाक से सांस लेने पर हमारे वातावरण में मौजूद सभी प्रकार की गैसें हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश करती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी गैसें हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती हैं। अतः दोस्तों, फेफड़ों में जमा ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाती है और इसी प्रक्रिया को रक्त की शुद्धि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नाक और मुंह से सांस लेने में क्या क्या अंतर होता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे नाक को इस प्रकार कुदरत के द्वारा डिजाइन किया गया है कि वो सीधे जाकर फेफड़ों में खुलती है, जबकि मुंह का मुख्य कार्य पाचन की क्रिया को शुरू करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, नाक में एक विकसित प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पाया जाता है, जो कि हमारे मुंह में नहीं पाया जाता है। इसी कारण दोस्तों, मुंह से सांस लेने के कारण कई बार खर्राटे की समस्या होने लगती है। इसके अलावा मुंह से सांस लेने के कारण हमारी हड्डियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिस कारण हमें दर्द या ऐंठन होने लगते हैं, और इसी कारण हमें नाक से सांस लेने के लिए कहा जाता है और नाक से सांस लेना ही हमारे लिए उचित है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।